उपली रमोली के गरवाण गांव में जंगली सुअर, लंगूर और बंदर किसानों की नकदी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर रहा है और वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र में उपली रमोली के गरवाण गांव में सुअर और बंदर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीण जानवरों के आतंक से परेशान हैं। ग्रामीण खून पसीना बहाकर खेत में फसल को तैयार करते हैं और जब फसल पकने के लिए तैयार हो रही होती है तो जंगली सुअर और बंदर फसल को बुरी तरह बर्बाद कर देते हैं। तेज धूप हो या भारी बरसात में काम करने के बाद भी अनाज हाथ नहीं लगता तो किसान पूरी तरह हताश और निराश हो जाता है। प्रतापनगर क्षेत्र के ग्रामीण वर्षों से अपने खेतों में कई प्रकार की फसलें व सब्जियां उगा रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय से जंगली सुअर और बंदरों की बढ़ती तादाद फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस कारण किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य बलबीर असवाल ने बताया कि उनके द्वारा मामला कई बार बीडीसी में रखा गया है, लेकिन हर बार इस मामले को अनसुना कर दिया जाता है। हमारा गरवाणों की जमीन पे कम से कम 3-4 गांव बसे हुए हैं। हमारे बैलडुगी से लेकर और कोडार से लेकर और खुरमला के नीचे से लेकर टांगी तक इतनी बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं। हमारा क्षेत्रफल लगभग बहुत ज़्यादा है। हर तरह की खेती हमारे पास है और पर्याप्त मात्रा में है, चाहे वो सिंचाई खेत हो, चाहे वो उखड़ वाले खेत हों। लगभग हर बीडीसी में मुद्दे में हमने ये जो यहाँ पर हमारी फसलों को नष्ट करते हैं, सुअर हो गए, बंदर हो गए, ये जंगली जानवर हो गए, इनको निजात दिलाने के लिए हमने हर मीटिंग में ये बात रखी है, लेकिन अभी तक भी सरकार द्वारा इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और इसमें गाँव वाले जो अपने खेत करना भी चाहते हैं, लेकिन जब वो मेहनत करने के बाद अंततः उसको जब बंदर नष्ट करते हैं, जंगली सुअर करते हैं या जंगली जानवर उनको नष्ट करते हैं, तो लोगों का मन खराब होता है कि हमारी मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। यदि जंगली जानवरों से, बंदरों से और जंगली सुअरों से अगर इसकी रोकथाम होती है तो यहाँ पर लोग पलायन नहीं करेंगे और लोग खेती की तरफ लोग अच्छा से ध्यान लगा करके अपनी खेती में मन लगा के काम करेंगे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता विजय सिंह असवाल का कहना है कि उन्होंने भी शासन और प्रशासन को कई बार लिखित और मौखिक अवगत कराया, फिर भी अभी तक इस बात का संज्ञान नहीं लिया गया। हमारे पहाड़ में किस तरह की खेती होती है और कौन कौन से फसल हमारे पहाड़ में उगती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है हमारे जो पहाड़ के लोग हैं बहुत मेहनती और बहुत कठिन परिश्रम से इन खेतों को उगाते हैं, फिर भी हमारे किसान भाई निराश होते हैं। निराश इसलिए होते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारे जो धान की साटी का खेत है, किस तरह बंदरों और सुअरों ने तुरंत तबाही कर रखी है। जब ये नुकसान कर रखा है तो हमारे किसान भाई जब यहाँ पर आएंगे वो बहुत ज़्यादा निराश होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ सरकार से, हमारे किसान भाई जो पहाड़ के लोग हैं उनके चेहरों पर हम खुशी कैसे ला सकते हैं, इस जंगली सुअरों और बंदरों से हमें निजात कैसे मिले, ये आपसे सरकार से मेरी ये बात है। और ज़्यादा लोग इस बात को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पहाड़ के लोग हैं, इलाके लोग हैं, इसी खेतों पर निर्भर हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि बंदर घरों के नजदीक पहुंच गए हैं और फलों के पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भगाने पर महिलाओं और बच्चों पर हमला कर रहे हैं। किसान जंगली जानवरों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन व वन विभाग से तत्काल और ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।